बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और ज़िंदगी ने दिया एक और मौका फिर से दुआ की उस मंथली 7 पे पहुंचने का। मैं ये नहीं कहना चाहती हर दुआ ख़ास घड़ी की दुआ है। आप बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि ये भी कबूलियत का वक्त था, खैर की बात मुंह से निकालो, फ़लाँ वक्त कबूलियत का, कोई भी वक्त कबूलियत की घड़ी हो सकती है। यही वो साइंस है जो समझाती है दिन में ये घड़ियाँ 12 घंटों में 4 मरतबा गुज़रती हैं, 24 घंटों में 8 मरतबा गुज़रती हैं। इसलिए जो बुज़ुर्ग कहते हैं वो गलत नहीं कहते। अब डेली तो आपको मुश्किल है गाइड करना, तो हम मंथली 7 को इसलिए पकड़ लेते हैं कि ये 2 आवर्स का प्रोसेस होता है। इसकी साइंस क्या है? क्योंकि मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, एक एस्ट्रोलॉजर दुआओं का वक्त कैसे बता सकता है? एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा तो क्या मैकेनिक बताएगा? मुझे ये बताएं, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? सितारे पढ़ना। और मेरे पास दलील है, और वो इल्म जिसकी दलील दी जा सके वो इल्म है, उसको इल्म की तरह लीजिए जो है। तो इस वक्त जो है इसकी साइंस इसलिए आप लोगों को समझाती हूँ ताकि जो है आप लोगों को ये समझ आ जाए और नए ज्वाइन करने वालों को समझ आ जाए, पुराने जो लोग हैं और जो मेरे नाकदीन हैं उनको समझ में आ जाए कि इसकी साइंस क्या है। चाँद जब बुर्ज टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के अंदर से गुज़रता है तो उसकी एग्जॉल्टेशन का प्रोसेस होता है, शर्फ होता है चाँद को उस बुर्ज के अंदर। वो जो 1-2 घंटे का एक प्रोसेस होता है जिसका टाइम एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है या माहिर फल्कियात बता सकते हैं, वो मैं भी बता सकती हूँ, वो कोई भी आपको साइंटिस्ट भी बता सकता है। मैंने भी एफीमेरस से ही वो वक्त लेना है। मैंने ख़ुद जाके चांद मेरे कान में आके नहीं बता के जाता कि मुझे शर्फ होने वाला है। तो जो है मैं आपको पाकिस्तान का वक्त बताऊंगी। मेरे जो प्यारे जो दूर बैरून मुल्क रहने वाले बहुत सारे सुनने वाले हैं, आई लव यू ऑल। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घरों में मनाइए। हमारे घर में सचमुच बड़ी फेस्टिविटी होती है उस दिन में। हर बच्चे ने मुंह पे फ्लैग बनाना है। हम आपस में घर में ये सब, अभी भी देखिए कि मेरी चूड़ियाँ देखिए। मुझे याद है जब मैं लॉन्ग टाइम बैक मैं सिलेक्ट हुई और मैं न्यूयॉर्क की परेड के लिए गई। अमेरिका का वीज़ा मुझे उसी बेस पे मिला उस वक्त में, और मुझे उस परेड में जाना था। तो मैंने स्पेशल पाकिस्तान के झंडों का अपना वो डाई करवाया जो है दुपट्टा, और कायदे आज़म की पिक्चर। मुझे उस ज़माने में शर्ट भी ऐसी मिल गई जिसके ऊपर झंडे बने हुए, कायदे आज़म की पिक्चर बनी हुई। तो मैं वो पहन के न्यूयॉर्क की परेड में मैं शामिल हुई थी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी भी फेस्टिविटी क्रिएट करूं, क्योंकि हम ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौमें ही अपने इन दिनों को मनाती हैं। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मैं आज भी और बचपन से लेके बचपन तक मैं वो साल मनाती आऊँगी, मनाती रहूँगी, ठीक है ना। और इससे भी आगे बूढ़ी हो जाऊँगी तो भी मैं चूड़ियाँ ज़रूर पहनूँगी, अच्छे कपड़े ज़रूर पहनूँगी, चाहे कोई किसी को हज़म हो ना हो। लेकिन जब तक ज़िंदगी है हमें ज़िंदगी के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। मैं छोटी सी होती थी ना, तो आपको पता ना वो जो पिकअप्स होती हैं पीछे से ओपन, मेरे चचा के पास होती थी, क्योंकि हमारा एक ख़ानदान ठेकेदारी के कामों में बहुत ज़्यादा रहा। तो मेरे चचा इस काम में थे कंस्ट्रक्शन के, उनके पास वो गाड़ी हुआ करती थी। हमने उस गाड़ी को मंगाना, सारे कज़न्स को जमा करना। और इस्लामाबाद में हम रहते थे, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बहुत चरागां हो जाए कर चरागां होता था उस ज़माने में। जो है वो जो पूरा उसको सजाया जाता था दुल्हन की तरह इस्लामाबाद को, जो मेन बिल्डिंग्स हैं। और लंबी गाड़ियाँ लाइन में लगी होती थी जो जश्न आज़ादी का चरागा देखने के लिए जा रही होती थी। और आप यकीन करें कि मेरे में इतनी पागलों वाली एनर्जी होती थी कि फुल आवाज़ में तराने, तालियां, और वो पीछे लोग भी हमारे साथ एक काफ़िला बन जाता था। हम छोटे छोटे बच्चे पूरा तराने ज़ुबानी याद किए हुए होते थे। हमारे ज़माने में तो आप यकीन करें इस्लामाबाद में इतनी एक्टिविटीज़ होती थी जश्न आज़ादी के वक्त कि रंग हमारे स्याह तवे जैसे हो जाया करते थे जब हम जश्न आज़ादी की तकरीबात से फ़ारिग होते थे। अब तो वो रौनकें ही नहीं रह गई। इस साल तो अल्लाह पाक ने
حج کینسل کر دیا، حج ہی معطل ہو گیا. ہم تو زندگی کو دھکے دے رہے ہیں. حج معطل ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، چاہے کسی کو توفیق ہے نہیں ہے، تو حج معطل ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. زندگیاں ویران ہو گئیں، مسجدیں ویران ہو گئیں، اللہ نے اپنا گھر بھی بند کر دیا. اور پتہ نہیں ہم میں کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں ہم نے جو ہے ایک اپنا سلسلہ بنا لیا تھا کہ جاتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے اور آ کے سمجھتے تھے، پھر اپنی زندگی کو اسی طرح سے کر دیں. نہیں، زندگی کا لیکن ابھی بھی جب نہیں، خیر میں یہ لمبی بحث ہے، ہم نہیں بدلے. میں یہ مایوسی سے کہنا چاہوں گی، ہم نہیں بدلے. ہم میں سے دنیا کی محبت کسی کے دل سے کم نہیں ہوئی ہے. یہی وہ جو ہماری ٹریننگ کرنا چاہ رہے تھے اللہ میاں، جو ہماری ٹریننگ ہونا چاہ رہے تھے، جو ہماری ٹریننگ ہونی تھی، وقت نے جو کرنی تھی، اللہ پاک نے، اللہ کرے کہ اس میں ہم سرخرو ہو جائیں. لیکن مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کہ سرخرو ہوں گے. بہت لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ جی اللہ میاں نہ کہا کریں، اللہ پاک کہا کرے، لیکن روانی میں پتہ نہیں میرے منہ سے وہ نکل جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. میں نے ساتھ ہی اللہ پاک کہہ کے اس کی تصحیح کر دی ہے. اچھا جی، دعاؤں کا وقت، کیونکہ پاکستان کا مقامی وقت میں نے آپ کو دینا ہے، آپ نے اس کو اپنے اپنے حساب سے شفٹ کر لینا ہے. تو جی اس دفعہ وہ وقت آ گیا ہے 10 اگست کو. 10 اگست کو، اور یہ بڑا آسان ٹائم ہے. اگر آپ لوگ نوکری پہ نہیں ہیں، اگر آپ جاب پہ ہیں، آپ جاب پہ بھی مینیج کر سکتے ہیں پڑھنا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ آپ جو ہے اس کو فالو کریں کہ آپ پڑھ نہ سکیں. اچھا جی، دعا مانگنا فرض ہے. دعا کا طریقہ کار اللہ کو مانگنا پسند ہے. ضروری تو نہیں اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ مانگ، کیونکہ یہ آفس کے ٹائمنگز ہی ہیں آلموسٹ جو ہیں. 10 اگست ہے اور یہ 10:30 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے، 10:30 in the morning پاکستان کے، اور 12:32 یعنی پی ایم ہو جائے گا، 12:32 دن کے، اور یہ ختم ہو جائے گا. 10 اگست 10:30 صبح کا پاکستان کا مقامی وقت شروع ہوگا. پاکستان کے مقامی وقت 12:32 پہ ختم ہو جائے گا. پلیز، یہ ایک ایسا موقع آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے آگے 14 اگست آ رہی ہے. پاکستان کی سالمیت کے لیے خاص دعا کرنی ہے. آج میں آپ لوگوں کے ذمے ایک کام لگانے لگی ہوں. جو پاکستانی مجھے سن رہا ہے، بہت زیادہ تعداد تو نہیں ہے مجھے سننے والوں کی، نہ میں یہ کوئی زوم کرتی ہوں، لیکن جو سن رہا ہے پلیز پاکستان کی نیت سے 2 نوافل ادا کر دیجیے گا اپنے ملک کے لیے. آپ کہیں پہ بھی ہیں، یہ دھرتی آپ ہی کی ہے. یہ آپ اگر وہاں بیٹھ کے بھی اس دھرتی کو یاد کر رہے ہیں، یا اس کا دکھ اگر آپ کو دکھی کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے پیاروں میں سے ہیں. کیونکہ وہ مٹی جو آپ کی پہچان ہے، یاد رکھیں اس مٹی کی قدر. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کی قدر، جس نے آپ کو پہچان دی اور جو قیامت کے دن آپ کی پہچان بنے گی، اسی طرح کی ویلیو دھرتی ماں کی بھی ہے. تو پلیز میرا چھوٹا سا کام ہے کہ 2 نوافل ہر بندہ حسب اتنا وقت بھی نہیں لگتا، 5 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے 2 نوافل میں، اس ملک کے لیے پڑھ دیجیے گا، تاکہ اس جشن آزادی جو کہ آ رہی ہے جمعے والے دن، اللہ پاک یہاں سے ہماری اسٹیبلٹی کا سفر شروع کر دیں. اور میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی کہ 2021 اینڈ ہونے تک اگر پاکستان میں بہتری نہیں دیکھتی، پھر مجھے کچھ خوف اور خدشے آتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں سے میں نے کبھی لوگوں کے ذمہ دعا نہیں لگائی. میں پہلی بار آپ لوگوں سے کہنے جا رہی ہوں کہ دعا کیجیے گا، کیونکہ مجھے امید ہوتی تھی ہمیں یہ جھٹکا سیدھا کر دے گا، ہم ایک قوم بن جائیں گے، ہمیں یہ جھٹکا سیدھا کر دے گا. مت دیکھیے حکمرانوں کی طرف، حکمران آپ ہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں، آپ ہی کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. وہ آپ نے کیوں چنا ایسے لوگوں کو؟ پھر آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑ جائے گا. تو چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو، بلیم گیم سے نکل آئیں. جو حکمران سن رہے ہیں، ہم آج تک یہ جملہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کان پک گئے. میں نے کسی ملک کی سیاست میں یہ نہیں سنا کہ پچھلی حکومت لوٹ کے چلی گئی، وہ سب کچھ
ख़त्म करके चली गई, वो सब कुछ जो है डुबो के चली गई। आपको अल्लाह ने मोहलत दी, आप किस दावे के साथ हमें कह रहे थे कि आप सब कुछ बदल के रख देंगे, वो दावा किस बेस पे आप कर रहे थे, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। याद रखें, इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा भी है और सबसे बड़ी आपकी आजमाइश भी है। क्या दुनिया की एक दुनिया की वाह लेने के लिए आप अपनी आखिरत की ज़िंदगी को ख़राब कर डालेंगे, आप अपनी आखिरत को तबाह कर देंगे। अल्लाह ताला अभी भी राह हदायत दिखाए। जो लोग हुक्मरानों की तरह हमारे सरों के ऊपर हैं, अल्लाह उनको हिदायत की रोशनी दे। लेकिन ये याद रखें कि अगर ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है अपने बंदे को बादशाहत का ओहदा नवाजना, तो ये उसका उतना ही बड़ा इम्तिहान है। और अगर आप उस इम्तिहान में पूरे नहीं उतरे तो हमारा तो खून आपके सरों पे जाएगा जाएगा, जो अल्लाह के पास आप अकाउंटेबल होंगे उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। खैर, दुआओं की घड़ी अब अवाम हम हैं, विक्टिम्स हम हैं, और पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान गरीब हो चुका हुआ है। आगे भी आने वाले हालात अभी मुझे कुछ अच्छे ख़तरात जो है ना, वो ख़दशात अभी भी दिखा रहे हैं। कुछ अच्छे हालात की इंडिकेशन अभी नहीं है। मैं आपको झूठे सपने ना कभी दिखाए हैं, ना भी दिखाना चाहूँगी। अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है। कहते हैं जब मरीज़ उस स्टेज पे आ जाता है जहाँ दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है। याद रखें, आपका मुल्क उस स्टेज पे आ गया है। इत्तेफाक है कि 10 तारीख पहले आ रही है, 14 अगस्त बाद में आ रही है। क्या पता आपकी दिल की मांगी भी किसी एक दुआ की वजह से हम जो है वो बख्शे जाएं, हमें भी कोई सुख का सांस आ जाए, हमें भी कोई रिलीफ मिल जाए। ना लीजिए बद्दुआएं। मेरा तो बड़ा दिल दुखी है हुक्मरानों को ये कहते हुए कि मत बद्दुआएं लें लोगों की, ना ले आएँ। काश कि कोई मेरे से पूछे कि जो जिस तरह लोग बेचारे झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, जो तकलीफ़ में है, और क्या करेंगे वो? क्या आपको दुआ दे सकते हैं? दुआ कैसे देंगे आपको? किस खुशफहमी में आप लोग ज़िंदा हैं? तनकीद मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ और मेरा अवाम से राब्ता रहता है। मैं अवाम की तकलीफ़ों की तर्जुमान हूँ इस वक्त, और ख़ुद भी तकलीफ़ काटी है हमने। जब बिजली का बिल आने वाला होता है, दिल सहमे हुए होते हैं, पता नहीं क्या बम फटेगा, क्योंकि नाजायज़ इतने बिल डाले गए हमारे ऊपर। मैंने ख़ुद भुगता है नाजायज़ बिल को। सुई गैस का बिल लोगों के घरों में लाखों आया है, और उन्हें कहा गया है कि पे नहीं करोगे चाहे किस्तें करवा लो। एक आदमी को मैं ख़ुद जानती हूँ, उसकी इतनी सी दुकान है होम्योपैथिक की, और इतना गैस का बिल है कि होटल 5 स्टार को भी इतना बिल नहीं आता होगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ एक माफिया बन गई है। तो कैसे हम चल सकते हैं जब हम अपने ही घर के दुश्मन खुद हैं? तो दुआओं की साथ है जी। पाकिस्तान का वक्त है 10:30 इन द मॉर्निंग, और ख़त्म हो जाएगा 12:36 PM पे ख़त्म हो जाएगा। 12 बजे वैसे भी कहा जाता है ज़वाल का वक्त होता है, तो दुआ 12 बजे के बाद ज़ुबानी मांगते रहिए। जो पढ़ना है आपने वो 10, 10:30 से लेके 11:45 बजे तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब 12 का वक्त होगा तो वो ज़वाल का वक्त होता है। उस वक्त कुछ लिखा हुआ मत पढ़िए या नवाफिल ना पढ़िए, फिर आप 12:15 के बाद फिर पढ़ सकते हैं, तब भी आपके पास 15 से 20 मिनट होंगे। इन दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखिएगा, जो कि शायद चली आपकी दुआओं पे रहा, क्योंकि उसने हर महीने आपको वो दुआ की घड़ी भी देनी होती है। और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएं। लेकिन ये याद रखें, सिर्फ उसकी दुआ कबूल होगी जो पूरी कायनात के लिए दुआ करेगा। जो आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ है उसकी दुआ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी। जिसकी दुआ में इफ़ और बट होंगे कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा हो जाए, उसकी दुआ कभी ऊपर नहीं पहुंचेगी। इसीलिए सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए, फिर दुआ मांगिएगा। बुग़्ज़ और हसद रख के दुआ मांगेंगे, फिर ना गिला कीजिएगा मेरी दुआएं नहीं सुनी जाती। दुआ का दायरा महदूद रखेंगे, फिर ना गिला कीजिएगा कि दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ है उसकी खैरियत की दुआ मांगेंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी भी बखैर व आफियत गुजर जाएगी। ये मैं नहीं, बुज़ुर्गों का कहना है। बहुत
یاد رکھیے گا، مت بھولیے گا، اپنے لیے مانگے گا تو سامیہ خان کا نام بھی نہیں بھولیے گا. دعا دینی بھی ہے، دعا لینی بھی ہے، دعا کمانی بھی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو بخشوا جائے گی، جو زندگی کا بھی سفر آسان کر دے گی، آخرت کی منزل بھی پار کرا دے گی. مجھے دیجیے میرے ہی لاؤں سے اجازت. فی امان اللہ.